सो अब जो हमें पढ़ना है वो है मार्केट टारगेटिंग। मार्केट टारगेट करते हैं ना, निशाना लगाना। तो मार्केट टारगेटिंग कब आएगा? जब मार्केट सेगमेंटेशन हो जाएगा। अभी आपने सेगमेंटेशन में क्या करा था, मार्केट को डिवाइड कर दिया था एक बेस लेकर। अब उन डिवाइडेड हिस्सों में से जो हमको ज़्यादा सूटेबल लगता है, प्रॉफिटेबल लगता है, मैनेजेबल लगता है, हम वो वाला सेगमेंट को टारगेट करते हैं और हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ऐसे ही नहीं सिलेक्ट होगा कि दिल कर रहा था इसे सिलेक्ट कर लिया। प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स का, और वो वाले सेगमेंट्स को सिलेक्ट करा जाता है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, मतलब सही। ठीक है, प्रॉफिटेबल, एक्सेसिबल, साइजेबल, ये सब क्वालिटीज़ चेक करने के बाद हम एक सेगमेंट पर रीच करते हैं। एक भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकते हैं, अपनी चॉइस के, जितना चाहो उतने सिलेक्ट कर लो। अब टारगेटिंग के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जैसे सिंगल सेगमेंट स्ट्रैटेजी, इसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड और नीश मार्केटिंग। जैसे मार्केट सेगमेंटेशन में होता था, वैसा ही यहाँ पर है नीश मार्केटिंग, मतलब वन मार्केट सेगमेंट और पूरा इंटायर मार्केट को सर्व नहीं करना। उसके बाद आता है सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, इसको मल्टीपल सेगमेंट स्ट्रैटेजी भी बोला जाता है। क्यों? और डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मार्केट सेगमेंट्स को डिफरेंट मार्केटिंग, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट वाला हिसाब होता है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जो फर्म होती है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में किसी को स्पेशलाइजेशन में आती है, मतलब उसे स्पेशलाइज करने की कोशिश करती है अपने एक प्रोडक्ट को, एंड टेलर्स इट टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, और उस प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट सेगमेंट के अकॉर्डिंगली वो टेलर करती है, मतलब उसको कन्वर्ट करती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि अब मेकअप देखो, मेकअप एंड केक्स। केक्स क्या होता है, हर सेगमेंट के लिए एक अलग केक से तैयार हो सकता है। जैसे शुगर फ्री केक हो गया, शुगर केक हो गया, है ना। डिफरेंट ओकेजन्स के हिसाब से वो अपना केक को चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो गया। उसी तरह से मेकअप में होता है। मेकअप में क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को, अपने मेकअप जो सर्विस है उसको कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं लोगों के हिसाब से, पार्टी वेयर, ब्राइडल, इंगेजमेंट, फलाना फलाना। उसके बाद आता है मार्केट स्पेशलाइजेशन। मार्केट स्पेशलाइजेशन में जो फर्म होती है वो स्पेशलाइज करती है इन सर्विंग अ पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट। एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को ही वो सर्व करती है, एंड ऑफर्स दैट सेगमेंट एन एरे ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसको सर्व करने की कोशिश करती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें फिटनेस इंडस्ट्री का, तो फिटनेस इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर मार्केट हो गया फर्म के लिए। अब वो उसी के रिस्पेक्टिव में प्रोडक्ट्स बना बना कर देगी, जैसे कि वो इक्विपमेंट्स हो गए, और उसके हिसाब से हेल्थ इंडस्ट्रीज़ वाइज जाएँ तो उनका जो प्रोटीन वगैरह आता है ना, तो डाइटरी प्लान, एवरीथिंग रिलेटेड टू द जिम, तो वो क्या हो गया, एक मार्केट स्पेशलाइजेशन का एग्जांपल है। आई होप इजी लगा और समझ में आया हो। उसके बाद होता है फुल मार्केट कवरेज। फुल मार्केट कवरेज लाइक एक ही प्रोडक्ट है, इंटायर मार्केट को सर्व कर रहे हैं, जैसे कोका कोला है, एक ही प्रोडक्ट है, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो है मार्केट पोजीशनिंग। फाइनली हमारा टॉपिक मार्केट पोजीशनिंग का लास्ट टॉपिक है। मार्केट पोजीशनिंग में क्या हुआ, आपने अभी तक मार्केट सेगमेंट किया, डिवाइड किया मार्केट को टुकड़ों में, उसके बाद हमने टारगेट करा मार्केट को जो हमें सही लगा, और उसके बाद अभी हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार है, तो हमें लोगों के दिमाग में उसको डालना, उसकी एक इमेज लोगों के दिमाग में प्लेस करनी होती है, उसको हम बोलते हैं मार्केट पोजीशनिंग। Positioning refers to the place that a brand occupies in the mind of the customer and how it is distinguished from the products of the competitors. In order to position product brands, company may emphasize the distinguishing features of their brand, what it is, what it does, how they make to try to create a suitable image in expensive premium. So whatever image your product holds, the company just try to place that image exactly as they want in the minds of the customers, so they will prefer that particular brand. Okay, so positioning करना, अपनी इमेज डालना दूसरे के दिमाग में, एक अच्छी इमेज क्रिएट करना। बहुत यहाँ पर एक क्राइटेरिया होती है सक्सेसफुल पोजीशनिंग की, जिसमें 4C आते हैं। सबसे पहला है क्लैरिटी, सामने वाले को आपके प्रोडक्ट के बारे में क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा कंसिस्टेंसी, आपको रिपीटेडली, आप देखते हो एड्स